खमंगने दोस्तों, मुसाफिर की एक और नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम जिस गाड़ी के बारे में बताने वाले हैं वो कोई गाड़ी नहीं, आपको बताऊं, वो सच में एक फीलिंग है। अगर स्ट्रेस बनता है, दिमाग में कोई टेंशन अगर उस गाड़ी को चला ले तो ये समझ ले उसका स्ट्रेस वैसे ही फ्री हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से गाड़ी है। बाकी इस गाड़ी को देख के आपको पता लग जाएगा किस तरीके की गाड़ी है, क्या है, पावर वगैरह सब आपके इस बारे में कुछ डिटेल में बात करिए। तो चलते हैं अब गाड़ी के ऊपर रिव्यू वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स से कुछ इस तरीके से गाड़ी है। और गाड़ी एक्चुअली में बता दूँ तो ये गाड़ी है टाटा हैरियर, जो 5 स्टार रेटिंग गाड़ी है। और काफ़ी आपने इसकी गाड़ी के रिव्यू आपने काफ़ी देखे होंगे, इसके क्रैश टेस्ट वगैरह देखे होंगे। तो कुछ कुल मिला के गाड़ी काफ़ी मजबूत गाड़ी है। तो फ्रंट से कुछ इस तरीके का इसका डिज़ाइन है। अगर हम फ्रंट से बात करें तो ये इस तरीके का इसका क्रोम में एक लोगो है, जो इसके साथ में ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है कुछ। और उसी के साथ में ये इसके एक सिग्नेचर ग्रिल वगैरह। इसके जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो कुछ इस तरीके से ये इसका आगे से एयर सर्कुलेशन वगैरह के लिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे हम साइड की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे ये इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया जाएगा, उसी के साथ एक यहाँ पे हेलोजन बल्ब। और साथ में अगर हम इसके फॉग लैम्प की बात करें तो वो भी आपको हेलोजन में दिया जाएगा। तो अब चलते हैं इसके साइड की तरफ, क्योंकि एक्चुअली इसमें बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, आपने देखी हुई है। तो इसका कुछ हम जल्दी दिखाएंगे जो आपको दिखा सकते हैं। तो हम इसके टायर साइज़ की बात करें तो 235, 65 और 17 के इसके टायर दिए गए हैं। एलॉय व्हील के साथ है। और एलॉय व्हील जो इसके दिए गए वो काफ़ी डिसेंट है, ना ज़्यादा प्रीमियम में आते हैं और ना कुछ और वगैरह के हिसाब से लगते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये है। तो अगर हम साइड की बात करते हैं तो ये इसके कुछ साइड मिरर दिए गए हैं। इन्हीं के साथ में ये यहाँ पे इंडिकेटर साथ एलईडी वगैरह इसमें साथ में दी गई है। और जैसे हम इसके साइड में आते हैं तो ये इसके डोर हैंडल क्रोम के साथ दिए गए। इसमें कीलेस एंट्री वगैरह भी आती है। इसमें आपको ये एक लोगो दिख रहा होगा। अगर आपके रिमोट काम नहीं कर रहा तो इसको आप खोल के नीचे से और चाबी लगा के खोल सकते हैं। इसके साथ ये सेंसर वगैरह भी दिया गया है। जैसे हम इसके पीछे की तरफ आएंगे तो पूरे डोर वगैरह जितने भी हैं उनके हैंडल में आपको क्रोम दिया गया है। पीछे के टायर की साइज की बात करें, टायर दोनों तरफ सेम रहने वाला है। तो ये दोनों तरफ ये सेम 17 इंच के टायर है। और जैसे हम पीछे की तरफ आते हैं, इसमें यहाँ पे आपको हैरियर की बैजिंग दी गई है। और उसी के साथ में आपको ये लोकल और वोकल का ये एक लोगो दिया गया है, जो कंपनी के द्वारा ही दिया जाता है। और पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको एक कैमरा दिखेगा। और जैसे हम कैमरे से नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे मात्र 2 सेंसर दिया गया है। जो आज के लोडिंग गाड़ियों में भी 4 सेंसर कंपनी देने लग गई है, लेकिन ऐसी गाड़ियों में कैमरा होने की वजह से 2 सेंसर ही दिए जाते हैं। तो जैसे हम दूसरी तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी पेड़ वगैरह है। तो दूसरी तरफ भी लगभग सेम ही आपको दिखाने के लिए एक्चुअली कुछ खास नहीं है, तो आपको मैं बाहर का नहीं दिखाता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं इसके अंदर से आपको गाड़ी दिखाते हैं इसका इंटीरियर, जो इसको काफ़ी प्रीमियम बनाता है। क्योंकि टाटा की गाड़ियों में इतना हम नहीं सोच सकते कि ऐसी भी कोई प्रीमियम लुक वगैरह गाड़ी दे सकती है। तो जैसे हम इस गाड़ी के अंदर की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे ये मिरर एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ से दिया गया। यहाँ से आप मिरर को फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और लेफ़्ट राइट के मिरर वगैरह है वो सेट कर सकते हैं। जैसे हम इसके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे इसको डोर को खोलने और बंद करने के लिए एक काफ़ी मजबूत हैंडल दिया गया है। इसी के साथ ये सिल्वर फिनिश वगैरह दी गई है। यहाँ पे हम बात करते हैं ग्लास को ऊपर या नीचे करने के लिए विंडो को, तो आपकी यहाँ पे पावर विंडो वगैरह इसी के साथ में दी गई है। और डोर को खोलने और बंद करने के लिए यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग वगैरह दी गई है। यहाँ से आप डोर लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से है। फिर इसके हम बात करते हैं, यहाँ पे एसी वेंट है। इसमें भी आपको ऊपर की तरफ एक क्रोम का ट्रीटमेंट दिया गया है। जैसे हम इसके नीचे की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पे आपके वुडन फिनिश दी गई है। और उसके नीचे की तरफ जैसे आते हैं तो वहाँ पे आप सिल्वर फिनिश वगैरह दी गई है। जैसे सिल्वर फिनिश के नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे ब्लैक कुछ ट्रीटमेंट दी गया है। शायद रोशनी की वजह से नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं दूसरी तरफ दिखाता हूँ। तो ये देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे आपको ब्लैक दिया गया है। उसके बाद में आपको वुडन दिया गया है। वुडन से जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग दी गई है। और सिल्वर फिनिशिंग जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पे वापस से आपको ब्लैक ट्रीटमेंट वगैरह दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड वगैरह है। और जैसे हम डैशबोर्ड से ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे ये डे नाइट एडजस्टिंग मिरर दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं ये ऑटो नहीं है, इसको आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। और जैसे हम यहाँ पे आते हैं इसमें ये इसका कुछ इस तरीके का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। ये देखिए मैं इसकी एयर वगैरह कम कर देता हूँ एक बार। ये देखिए अगर हम इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले वगैरह सब इसमें दिया गया।
और इसी के बाद में जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एजार्ड वगैरह के बटन वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह के इसमें बटन वगैरह दिए गए हैं और ये वापस बैक करने के लिए वगैरह यहाँ पे ये बटन दिया गया है। जैसे यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे आपको एसी वेंट वगैरह दिया गया और एसी वेंट की जो नोब है यहाँ पे भी आपको कुछ क्रोम फिनिश का दिया गया है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको क्रोम वगैरह दिया गया। अब जैसे एसी वेंट से हम नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड और इको मोड वगैरह, इसका जो मोड वगैरह वो एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से डिफॉगर वगैरह का भी साथ में दिया गया है। और जैसे इसके नीचे आएंगे यहाँ से आपको एयर के थ्रो के लिए दिया गया है कि फ्रंट और रियर के लिए, अगर जैसे बरसात में और सर्दी वगैरह में ओस वगैरह जम जाती है विंडशील्ड के ऊपर तो उसके लिए दिया गया है। यहाँ से आप एसी का डायरेक्शन है वो ऊपर या नीचे जैसे आप सेट करना चाहो वो कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्लोअर की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एयर सर्कुलेशन, एसी की हवा अंदर या बाहर से जैसे भी आप सर्कुलेट करना चाहते हैं उसका ये बटन दिया गया है। उसी के साथ में एसी का बटन दिया गया है। और जैसे हम आगे की तरफ चलते हैं यहाँ पे आपको एसी ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है। यहाँ से आप एसी का टेम्परेचर सेट कर सकते हो और उसी के साथ स्पीड भी सेट कर सकते हो। जैसे आप इधर से निकलना चाहते हो तो जैसे आप यहाँ से टेम्परेचर सेट करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। फिर जैसे इसमें अंदर की तरफ नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पे इसका ये कुछ स्पेस वगैरह दी गई है, चाबी वगैरह रखने के लिए, मोबाइल वगैरह रखने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है। और इसी के साथ ये ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स दिया गया है। ये इसमें 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स दिया गया है। और जैसे हम इसकी तरफ हैंड ब्रेक की तरफ आते हैं, इसका जो हैंड ब्रेक है काफ़ी यूनिक है। तो आप कुछ इस तरीके से इसमें यहाँ पे नीचे बटन होता है, इसको आप दबाते हैं, इस तरीके दबाते हैं और इसको नीचे कर सकते हैं और वापस इसको ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा। फिर इसमें आगे तरफ आते हैं, यहाँ पे 3 कप होल्डर वगैरह दिया जाता है। अगर आप बड़े हैं कप वगैरह रखते हैं तो 2 रख सकते हैं और छोटे हैं तो 3 कप होल्डर वगैरह आराम से रख सकते हैं। उसी के साथ ये हैंड रेस्ट वगैरह है ये यहाँ पे दिया गया है और इसे आप कुछ इस तरीके से खोल सकते हैं। और इसी के अंदर ये एक्चुअली पहले बता दूं आपको, ये पूरा ये वेंटिलेटेड है। ये इसमें आप मतलब एसी वगैरह जो हवा वो थ्रो होती है। और उसी के साथ में ये पावर चार्जिंग सॉकेट वगैरह है और 2 USB चार्जर है 5 वोल्ट के। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्लो बॉक्स वगैरह है। अगर हम अब चलते हैं बाहर की तरफ, नहीं बाहर से पहले आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके जैसा एयर कूल्ड ग्लो बॉक्स है वो यहाँ पे दिया गया है। चलते हैं बाहर की तरफ। अब ये देखिए जो इसकी सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है। इसका अंडर थाई सपोर्ट वो आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, मतलब आपको किसी तरीके की दिक्कत तो होने वाली नहीं है। और इसी के थाई सपोर्ट वगैरह है और कुछ नहीं वगैरह वो काफ़ी अच्छी इसमें दी गई है। अब चलते हैं इसके पीछे की तरफ। जैसे हम पीछे की तरफ आएंगे तो इसमें भी जो इसकी सीटें वगैरह वो काफ़ी अच्छी सीटें वगैरह दी गई है। तो आपको यहाँ पे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आपको यहाँ पे पीछे की तरफ एसी वेंट है वो आपको यहाँ पे पिलर में मिलने वाले हैं। ये देख लीजिए आप इस तरीके से। तो इसमें क्या आपको सही रहता है कि आपको कोने की तरफ से आता है, सीधा फ्रंट से इसमें हवा नहीं आती। और जो ये ग्लो बॉक्स इसमें हैंड रेस्ट वगैरह है, इसके पीछे की तरफ यहाँ पे भी आपको 2 पोर्ट दिए गए USB के केबल के। तो आप यहाँ से फ़ोन वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस वगैरह दिया गया है जिसमें आप फ़ोन वगैरह इसमें रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका ये पीछे का एरिया था। तो अब चलते हैं पर फ्रंट में इस पर स्पीकर वगैरह और वो सारी चीज़ें भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो पहले हमको पीछे की तरफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह डोर पे जैसे ऊपर ट्विटर वगैरह है और नीचे की तरफ है यहाँ पे आपको स्पीकर दिए हैं, वैसे यहाँ पे दूसरे डोर वगैरह में भी दिया गया है। तो अब आगे तरफ चलते हैं, आगे तरफ भी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। चलते हैं। तो हम जैसे हम आगे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे भी ये A पिलर है, इसमें आपको ट्विटर वगैरह इसमें दिया गया। और जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो आपको नीचे की तरफ स्पीकर दिया गया और सेम चीज़ यहाँ पे साइड वाले A पिलर में उसके नीचे की तरफ स्पीकर वगैरह दिया गया। इसमें हरमन का म्यूजिक सिस्टम आता है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस रेंज की किसी भी गाड़ी में इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं दिया गया। और जैसे हम इसमें ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको सनरूफ वगैरह है, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। अब ये बटन करेंगे तो यहाँ से ये सनरूफ ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है और ये पूरा पीछे की तरफ चल जाता है। ये देखिए। और जैसे इस बटन को दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा और एक बार और दबाने पे ये जो है वो ये तो मेरे को नहीं पता किससे होगा।
हाँ, जैसे इस बटन को वापस से दबाते हैं ये पूरा आगे की तरफ आ जाएगी। मतलब ये एक्चुअली धूप से बचाव के लिए है। अगर आपका मौसम अच्छा और आपको तेज़ स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हैं या कोई ऐसी जगह पे गाड़ी चला रहे हैं और कि आपको अगर सनरूफ नहीं खोलनी है तो आप सिर्फ इसको भी हटा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको ऊपर का व्यू मिल जाएगा। तो बताने में एक्चुअली कुछ ज़्यादा था नहीं, सब कुछ आपको पता था, तो एक छोटा सा रिव्यू वगैरह था इसका आपको दिखाना था। तो कुछ इस तरीके से था। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें 2000 सीसी का इंजन दिया गया और इसकी पावर की बात करें तो 170 bhp की पावर दी गई है और 350 Nm का इसमें टॉर्क दिया गया है। तो आपको पावर वगैरह में तो काफ़ी पावरफुल इंजन है। एक्चुअली इस गाड़ी में जो इंजन दिया गया है वो आपको जीप कंपास में भी सेम मिलेगा, हैरियर में भी सेम है और इसी के साथ में MG हेक्टर में भी आपको सेम दिया गया है। तो कुल मिला के 3 गाड़ियाँ है, हैरियर, जीप कंपास और MG हेक्टर, तीनों में सेम इंजन दिया गया है। एक्चुअली जो इंजन है ये हेड से सोर्स किया हुआ इंजन है। तो इंजन के बारे में कुछ इस तरीके से इसकी डिटेल थी। अगर हम इसकी बात करें मीटर की तो आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे RPM मीटर दिखेगा। इस तरफ जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर दिखेगा और जैसे आप ये बीच की एक स्क्रीन डिजिटल स्क्रीन आती है उसमें आपको ये डीजल या पेट्रोल है उसके लिए दिखाएगा। नीचे की तरफ इसके यूरिया वगैरह या डेफ डालने के लिए वो आपको दिखाई देगा। बीच में आपको रेंज वगैरह है वो दिखाई देगी और उसी के साथ में गाड़ी कौन से मोड में चल रही है वो आपको दिखाई देगी। उसी के साथ जो भी इसके छोटी मोटी डिटेल है वो आपको इस छोटी सी स्क्रीन में दिखाई देगी। यहाँ से आप मोड वगैरह है वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था बताने के लिए। तो कोशिश करेंगे जल्दी दूसरी गाड़ी लेके आएंगे जो इस समय लेटेस्ट आ रही होगी, तो उसके बारे में कुछ नया बताएंगे या कोई नई गाड़ी जैसी लॉन्च होती है तो आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।